गुस्सा या क्रोध वह शत्रु है जो मनुष्य की इंद्रियों को विवश करके तथा ज्ञान को शून्य करके उसे विनाश की ओर ले जाता है। यह एक ऐसी आग है जो आपके मन की शांति को खत्म कर देती है। गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं और जिसका पछतावा हमें उम्र भर रहता है। यह आपके रिश्तों को भी नहीं छोड़ता है और उनमें भी बड़ी दूरियां पैदा कर देता है। यह आपकी स्थिति ऐसी कर देता है कि आप हर किसी से लड़ने को तैयार रहते हैं। गुस्से आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे किसी ने आपकी बात नहीं मानी तो गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कह दिया या डांट दिया तो गुस्सा आ गया, हमारे अनुसार कोई काम ना हुआ तो गुस्सा आ गया, शरीर में कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो तो गुस्सा आ गया, समय पर खाना ना मिले या नींद पूरी ना हो तो गुस्सा आ गया, कभी कभी तो खाली बैठे रहने पर भी गुस्सा आ जाता है। देखिए, गुस्सा सबको आता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई मन ही मन गुस्सा करता है तो कोई ज़ोरों से चिल्लाता है। गुस्से में कही गई कड़वी बातें दूसरों को कितनी बुरी लग जाए, इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। गुस्सा जिसको आता है यह सबसे पहले उसी को ख़त्म करता है। मन और शरीर में से किसी को काम का नहीं छोड़ता और हमें इतना कमज़ोर बना देता है कि सही बात पर भी गुस्सा आने लगता है। गुस्से का प्रभाव हमारे शरीर पर तो इतना पड़ता है कि इसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है और फिर हार्ट और ब्रेन के स्ट्रोक आने की संभावना बनी रहती है। हमारे शरीर की नसें, खासकर सर की नसें तनतना जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में दर्द हो जाता है। मतलब साफ है कि गुस्सा इंसान को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत नुकसान पहुंचाता है। कोई समझदार व्यक्ति बात करना भी पसंद नहीं करता। हर कोई गुस्सैल स्वभाव जानकर दूर हटने लगता है। कुल मिलाकर वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। गुस्से के नुकसान जानकर हर कोई चाहता है कि वह जल्दी से जल्दी इस समस्या को ख़त्म करे। देखिए, गुस्से का इलाज मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। गुस्से को कम करने का पहला तरीका है डिले द रेस्पॉन्स, यानी रिएक्शन देने में जल्दी ना करें। जब हमारी किसी के साथ कुछ बहस हो जाती है या हमें किसी ने कुछ कह दिया होता है तो हम गुस्से में लाल होकर सामने वाले को पता नहीं क्या से क्या कह देते हैं और कई बार कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसका अफसोस हमें बाद में होता है। कुछ लोगों को तो इतना तेज गुस्सा आता है कि वो अपने शरीर को नुकसान पहुंचाने तक की बात करने लगते हैं, जो बेहद ही गलत चीज़ है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमें क्या करना है कि हमें इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं करना है, यानी तुरंत जवाब नहीं देना है। हो सकता है दूसरा हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हमें भड़का रहा हो और हमसे कुछ गलत कदम उठवाने की सोच रहा हो, क्योंकि गुस्से में अक्सर गलत कदम उठाते बहुत लोगों को देखा है और बाद में सिर्फ पछताना रह जाता है कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर हम उस वक्त पर चुप रह जाते या उस बुरे वक्त को किसी तरह निकाल देते तो स्थिति कुछ और होती। इसलिए हमें उस बुरे वक्त को किसी न किसी तरह निकालना है, और वो वक्त कैसे निकलेगा कि जब भी हमें किसी ने कुछ कहा तो हमें किसी तरह वहाँ पे चुप रह जाना है। उसके बाद थोड़ा समय लो, सोचो और फिर रिस्पॉन्स करो। उससे हमारा गुस्सा भी कम होगा और सामने वाले को कंडीशन के हिसाब से बेहतर जवाब मिलेगा। गुस्से का अगला समाधान है किसी से बात करें। जैसे ही आपको गुस्सा आए, आप मन की भड़ास निकालने के लिए किसी से बात जरूर करें। इससे हो सकता है कि आपको सामने वाला इंसान कुछ ऐसी पॉजिटिव बात बोल दे जो कि आपके गुस्से को एकदम शांत कर दे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम गुस्सा होते हैं तो अपना आपा खो देते हैं, जिस वजह से हमें उस सिचुएशन में कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं दिखती। इसलिए जब हम अपने मन की बात किसी से शेयर कर लेते हैं तो इससे एक तो आपका मन हल्का हो जाता है और साथ ही आपको सिचुएशन का अच्छा पॉइंट भी समझ में आ जाता है और आपका गुस्सा भी कम हो जाता है। गुस्से को कम करने का अगला उपाय है कोई भी मंत्र पढ़े या उल्टी गिनती गिने। दोस्तों, कोई भी मंत्र पढ़ने का या उल्टी गिनती गिनने का सिर्फ यही मकसद होता है
कि आप अपना ध्यान गुस्सा दिलाने वाली बात से हटा सकें। मुन्ना भाई MBBS तो आपने देखी ही होगी। उस मूवी में गुस्सा शांत करने का बहुत ही अच्छा तरीका दिखाया गया है। आपको ध्यान होगा कि उसमें डॉक्टर अस्थाना को जब भी गुस्सा आता था तो वह हंसने लगता था। तो हम भी गुस्से से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। गुस्से को कम करने का अगला बड़ा उपाय है मेडिटेशन करें। बहुत बार हम अपनी ऊर्जा को कहीं खर्ची नहीं करते हैं, जिससे कि जरा जरा सी बात पर हमें गुस्सा आने लगता है और हम गुस्से में ऐसे काम कर देते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप अपनी ऊर्जा अच्छी चीज़ों में लगाएं, जैसे कि मेडिटेशन करना। ध्यान लगाने के बहुत ही महत्व होते हैं। ध्यान लगाने से आपका केवल गुस्सा ही शांत नहीं होगा, बल्कि चिंता, नींद न आना और मानसिक तनाव जैसी दिक्कतें भी आपसे दूर रहेंगी। इसके अलावा जब भी गुस्सा आता है तो हमारी नसों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब गुस्सा आता है उस समय उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको रोकने का उपाय पहले से करें तो शायद हमें कुछ ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। इसलिए इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम रोज़ाना मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। इससे हमारा मन भी शांत होगा और गुस्से में आकर जो हमारी नसें तनी रहती हैं उनको भी शांति मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, गहरी सांस ले सकते हैं। जैसे ही हमारे अंदर गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ती है वैसे ही हमारा सांस लेना तेज हो जाता है। ऐसे में खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांस लेनी चाहिए और नाक से सांस लेकर मुंह से सांस छोड़ना फायदेमंद रहेगा। अगला समाधान है एक्सरसाइज करना। दोस्तों, एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए आप वॉक करें या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ भी शारीरिक एक्सरसाइज जिससे दिमाग और शरीर को आराम मिले। इससे भी आपका गुस्सा कम होगा। दोस्तों, आप सिर्फ उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य को अधिक गुस्सा तब आता है जब वह ज़रूरत से ज़्यादा काम का बोझ अपने सर पर ले लेता है। इसलिए आप सिर्फ उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं और थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालें। अधिक काम का बोझ लेने पर आप कभी उस काम को अच्छे से नहीं कर सकते और आप गुस्से का शिकार हो जाएंगे। दोस्तों, एक और बड़ा अच्छा तरीका है कि जब भी आपको बहुत अधिक गुस्सा आए तो आप उस वक्त उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं और उस विषय के बारे में ना सोचें जिस पर आपको गुस्सा आया है। आप कोई भी दूसरी बात सोच सकते हैं, मोबाइल में कुछ भी अच्छा देख सकते हैं या बुक रीडिंग कर सकते हैं। आपको उस सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर निकलना है। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने उपाय बताए जो आपका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब करने से आपका गुस्सा बहुत हद तक कम हो जाएगा। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके अपनी बात शेयर ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है और हम इसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।